अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मुल किताब यूट्यूब चैनल। मेरे साथ स्पिरिचुअल स्कॉलर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में शामदीद कहते हैं। खुश आमदीद। हसन रज़ा साहब, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ जो है ना ह्यूमन के लिए, जो ह्यूमन को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ऐसे जो है सोर्सेज पैदा हो गए हैं जो नेचर से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इसकी वजह से बॉडी पे बिल्कुल जो है नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं, बंदा गिल्टी भी फील करता है। हसन रज़ा साहब, इसका रूहानियत से क्या ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, मेरा ही नहीं, हर एक रूहानी इंसान जो रूहानी स्पिरिचुअल अवेयरनेस रखता है कि जो भी बज़ाहर हो रहा है इसके पीछे एक पस मंज़र में एक रूहानी सेटअप होता है जो इनविजिबल होता है। अब यहाँ पर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की बात आती है तो मेरे पास जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और उनकी सेटिस्फेक्शन इंतहाई बाज मेल फीमेल में उनको ऐसी मावराई शक्लें नज़र आती हैं। मसलन ये अजीब किस्म की बात है कि एक इंसान की परसेप्शन है, उसका हकीकत से दूसरे इंसान के साथ कोई ज़्यादा मसलन के ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को शक्लें नज़र आती हैं जो आकर उनसे सेक्स करती हैं, बाकायदगी से परफॉर्म करती हैं। उनकी शक्लें अजीबो गरीब खदो खाल होते हैं। इंसान होते हैं, मर्दों की शक्ल में लंबे लंबे मर्द होते हैं और बाज़ ऐसी लोगों की शक्लें होती हैं। वो पेशेंट बताते हैं आकर कि 13 मसलन के किस्म के चेहरे हैं, यानी एक ही चेहरे पे कई चेहरे शगुफ़े निकले हुए हैं और इस तरह की बलाएं हैं, इस तरह की जिन्स में वो चीज़ें चलती हैं। वो उनको आकर परफॉर्म करते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं और चीज़ें आकर ये लोग बताते हैं। जब पेशेंट आते हैं, बहुत सारे लोग इल्लीगल सेक्सुअल स्पिरिचुअल पोजेशन में होते हैं। वो जाते ही नहीं है किसी फिज़िकल रिलेशन में, चाहे इल्लीगल हो चाहे लीगल हो, उनका दिल ही नहीं करता। वो इस तरह के मावराई कुव्वतों के ट्रॉमा से बाहर नहीं आते उस कैफी, क्योंकि उनके अंदर चल रही होती है ये कैफियत। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ लगती, ना उनको ख्वाब में ये चीज़ें आती हैं, ना उनको परफॉर्मेंस होती है, लेकिन उनसे उनके अंदर चल रही होती हैं। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन में इन शैतानी कुव्वतों के गलबे में होते हैं, यानी वो सेल्फ किसी ना किसी तरीके से ना सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे होते हैं। हाँ, इसमें ख़वातीन भी हैं, इसमें मर्द हजरात भी हैं, और वो भी शादियों से किनारा कश किए होते हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही थी। वो अफराद, वो मर्द व ख़वातीन जो शादियाँ करना चाहते हैं लेकिन नहीं होती, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उन मर्द व ख़वातीन की हर माशरे के अंदर पाकिस्तानी माशरा, सब कॉन्टिनेंट माशरा, यहाँ पर चलने वाली कैफियत और तरह हैं। अब मिडल ईस्ट में कुछ ये वेरी करती हैं, रूहानी कुव्वतें प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। अब वेस्टर्न में चले जाएं तो वहाँ की जो सेक्सुअल जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो और तरह चलती हैं। तो ये ख़ास तौर पर मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ। सेटिस्फेक्शन की क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। क्राइटेरिया वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल चाहते नहीं हैं, और जो चाहते हैं होता नहीं है। उनके साथ भी इसी तरह का कोई मसला होता है। उनके अंदर जुज़वी तौर पर ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो, लेकिन हो नहीं रही, और कुछ चाहते ही नहीं है। मैं उनकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल शादी चाहते नहीं है, मैंने करनी नहीं है, मैंने करनी नहीं है, मैंने करनी नहीं है, और इंतहाई फैमिली के ज़ोर के बावजूद। अब मसला यहाँ पर ये है कि ऐसे बच्चे बच्चियों के माँ बाप आते हैं, लेकिन जब बच्चे चाहते ही नहीं हैं, वो इलाज ही नहीं चाह रहे, तो कैसे मुमकिन है कि उनका इलाज कराया जाए? आप डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, जाना चाहते ही नहीं हैं, तो आपका इलाज कैसे मुमकिन है? जब तक वॉलंटियर नहीं करें। हाँ, जब तक आप उस चीज़ को खुद से, तो ये बड़ा ये इस केसों में मैंने नाकामी देखी है, बहुत नाकामी होती है। किसी तरह से भी वो फंसे हुए होते हैं, बिल्कुल उस शैतानी सेक्सुअल कैफियत में ऐसे पोजेस्ड होते हैं कि उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और बहुत सारे ये हैं तो जहनी मरीज़ सारे, अगर साइंसी नुक्ता नज़र से देखा जाए,
और साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, ये हैं सारे जहन, साइंस इनको जहनी मरीज़ कहेगी, लेकिन होते ये रूहानी कुव्वतों के पोजेशंस में। ये रूहानी कुव्वतें जहनों में जाकर खून में हलूल हो जाती हैं, हल हो जाती हैं और उसी पोजेशन में रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक ही डगर पे, एक ही सिस्टम पे, और इसी तरह ये जो मजजूब रूहानी लोग होते हैं, सारी ज़िंदगी कुछ लोग नंगे फिरते हैं, वो एक ही कैफियत में, एक ही स्टेट ऑफ माइंड में चलते हैं। तो ये स्टेट ऑफ माइंड कई किस्मों के हैं, और जितने भी स्टेट ऑफ माइंड हैं इस दुनिया में, जितने भी आप कह लें, जितने इंसान हैं उतने स्टेट ऑफ माइंड हैं, समझ ले उतनी रूहानी कुव्वतें हैं। तो ये होती पीछे बुनियादी तौर पर बात रूहानी कुव्वतों पर आकर रुकती है, लेकिन एक शख्स चाह ही नहीं रहा। माँ बाप आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, मेरी बच्ची शादी के लिए रजामंद नहीं होती। ये भी बात है कि जो रजामंद नहीं होते उसकी कई और छुपी हुई अंदर बातें होती हैं, उनको अया करना ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ उन पोजेशंस की बात करता हूँ जो रूहानियत में चलते हैं, बल्कि उनको शक्लें नज़र आती हैं, उनके साथ सेक्स होता है, मेल है, फीमेल है, ये मेरे तजर्बे की बात है और मेरे पास केसेस हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन उनको फेक नामों से उनको जाहिर किया जाता है, किया जा सकता है, हालतें बताई जा सकती हैं, कैसी कैसी हालत के लोग जो हैं इस ट्रॉमा से गुज़रते हैं, और जैसे ही एज गुज़रती है तो ये कैफियत किसी और तरफ चली जाती है। लेकिन जब तक जो इसमें हो वो खुद ना चाहे तब तक इसका इलाज नहीं हो सकता। सबसे मुश्किल रूहानी इलाज मैं समझता हूँ कि किसी के साथ इनविजिबल सेक्सुअल डिसऑर्डर ठीक करना, उसको ऑर्डर में लाना, ये सबसे मुश्किल तरीन केस है। हसन साहब, ये क्या वजह है कि जो हमारी सोसाइटी है वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए इलीगल तरीकों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा है, हालांकि लीगल तरीकों को जो सा डिस्कस नहीं किया जाता? देखिए, इसका एक इखलाकी जवाब तो ये है, रूहानी तो मैं बाद में दूंगा, कि जिम्मेदारी कम है और सर्टन टाइम पे आप एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को बायसे तस्कीन बनते हैं और फिर आप अपने अपने मामलात में बिज़ी हो जाते हैं। आजकल के लोग, एक तो हमारे माशरे में वसाइल इतने नहीं हैं, लेकिन वसाइल वेस्टर्न माशरे में भी वसाइल हैं, लेकिन वहाँ ये मैंने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे, बैन अल-अक़वामी सतह पे इसका आंसर यही है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं रही। जिम्मेदारी तो उठाना इंसान को बोझ बन गया है। वो अब आपको बड़े अफसोस की से कहना पड़ता है कि वेस्टर्न माशरा भी बहुत परेशान है। वहाँ पर 80% कपल्स बग़ैर निकाह के, बग़ैर मैरिज के रह रहे हैं, इलीगल रह रहे हैं। बंदा उनसे पूछे कि 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल आप इस इलीगल रिलेशन में रह रहे हैं और आपके बच्चे भी हो गए और आप सेटिस्फाई हैं, लेकिन सिर्फ एक आपके खाना लाशऊर में है कि कभी भी ये हम एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, कभी भी हम एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं, छूटते नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी बेवकूफ़ी है, स्टुपिडिटी है कि आप लॉ ऑफ क्रिएटर जो है, अल्लाह जो बनाने वाला है, जो खालिक है, उसकी क्रिएशन से, फितरत से दूर है और अपने अज्यूम किए हुए ऐसी शैतानी रूहानी कुव्वतों के नरगे में पूरी इंसानियत आ गई है कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए वो इस लज्जत को हासिल तो हर इंसान करना चाहता है, लेकिन इस लज्जत के बाद की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। कैसे अफसोस की बात है, कैसे दुख की बात है। ये भी मैं समझता हूँ कि शैतानी कुव्वतों का गलबा है मुसलमानों के अंदर भी और गैर मुस्लिम। अब आप मुझे बताएं कि क्रिश्चियनिटी में कहाँ हलाल है, ज्यूज़ में कहाँ हलाल है, बल्कि हिंदुइज़्म में जो बुत परस्त हैं वहाँ इलीगल। दुनिया का कोई मज़हब उठा के देख लें, कोई मज़हब उठा के देख लें, ये सारा का सारा खाना ख़राब। ये जो मुल्हिद लोग हैं जो इल्हाद कर देते हैं, मुल्हिद जिनको एथियस्ट कहते हैं, ये अक्ल के पर अक्ल मानती है। आप अक्ल को भी पहराहे में ले आए, लेकिन ये उन्हीं का फसाद है सारा के मजहबी लोगों को ख़राब किया हुआ है। और ये इलीगल सेक्सुअल रिलेशन में लोग सदियों से चले आ रहे हैं, वो तबाह बर्बाद होते हैं। इसीलिए आज की नस्लें तबाह बर्बाद हैं, ज़्यादातर बग़ैर निकाह के, बग़ैर बरकत के, बग़ैर रहमत के। एक नेचर है, एक लॉ है। अब वहाँ पर आप देखें कि निकाह कर लेने में क्या हर्ज है,
निकाह से क्या है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिटर्मिनेशन है, कमिटेड है, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है, एक नेचर है, एक फितरत है, एक तकाजा है। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है और उस अकल को ही इस्तेमाल करते हुए कुछ इंसान ने असूल और कानून वज़ा किए हैं कि आपने इस ज़ाब्ते के तहत हर चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होना है। अगर ज़ाब्ते से हट के आप होते हैं तो उसके नताइज अपने हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हसन राजा साहब आपका। अगर नेचर ने कोई पैरामीटर बना दिए, कोई बाउंड्रीज बना दी हैं, तो आपको उसके अंदर रहना चाहिए, उसके अंदर रहने में ही आपकी भलाई है। बहुत शुक्रिया हसन राजा साहब आपका। बहुत शुक्रिया आपका।